नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में। यह टेस्ट सीरीज आईएएस तथा पीसीएस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले ये इसका पार्ट 1 है। इसमें 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तथा उनके जवाब भी आपको यहीं दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टेस्ट पहले टेस्ट का ये पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये नीचे आपको इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा और आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा इस सीरीज का प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं, आपको बताना है। जैसे पहला है भारतीय संविधान की विशेषताएं, इधर उसके स्रोत। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य ब्रिटेन से लिए गए हैं, एकल नागरिकता रूस से ली गई है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जवाब सही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मूल अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं, ये सबको पता ही है। मूल कर्तव्य ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन से नहीं रूस से लिए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये नहीं है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो ब्रिटेन से है। ये बात अगर इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये ऑप्शन ठीक होंगे। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए ठीक होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में समाचारों में रहे पद श्वास स्टार सफल संबंधित हैं, आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है इसमें बौने ग्रह से, दूसरा ऑप्शन है हरित पटाखों से, तीसरा गेहूं की संकर किस्मों से और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की जाने वाली ऋण श्रेणियों से। तो इसका जवाब होगा हरित पटाखों से, जिसे CSIR द्वारा डेवलप किया है। ये आपको याद रखना है, ये हरित पटाखे हैं जिससे प्रदूषण के स्तर को घटाया जा सके। अब हम लोग चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चौथा प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। डार्क फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है ये मेडिकल यंत्र है, दूसरा ये मूल नेटवर्क है जो विश्व भर में डार्क नेट के प्रसार को सक्षम बनाता है, तीसरा यह एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर है जिसे बिछाया गया है लेकिन उपयोग में नहीं है, और चौथा जो लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, यह एक अप्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसे बिछाया गया है लेकिन उपयोग में नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा ट्रूनेट क्या है। नंबर ए, कतर द्वारा शुरू की गई एक आभासी मुद्रा, नंबर बी, इंटरनेट प्रणाली, नंबर सी, भारत में विकसित एक टीबी रोग के लिए निदान परीक्षण, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। इसका जवाब सी है, भारत में विकसित एक टीबी रोग के लिए। टीबी को आपको याद रखना है क्षय रोग भी कहते हैं, ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है, ये याद रखना है। तो इसका जवाब सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, K4 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा सही है, आपको जवाब देना है। जैसे पहला, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, दूसरा यह पनडुब्बी द्वारा प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये आपको ये वाला पहला जो ऑप्शन है गलत है, इसकी जो मारक क्षमता है 350 नहीं 3500 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। ये जो दूसरा वाला है ये ठीक है, तो इसमें केवल बी ठीक होगा, आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली श्री मावो शास्त्री संधि किससे संबंधित है? आपको जवाब देना है इसका। पहला ऑप्शन है श्रीलंका से तमिल भारतीयों के प्रत्यार्पण से, और दूसरा ब्रिक्स से, तीसरा भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा समझौते से। इसका जवाब ये है, हम आपको बताते हैं, इसमें 1964 में जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नाइके थे, तो उन दोनों लोगों के बीच एक संधि हुई थी जिसमें श्रीलंका से तमिल भारतीयों के प्रत्यावर्तन पर सहमति बनी थी। तो इसका जवाब ये है, आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये संगठन हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, तो आपको पता ही होगा, संघाई, बीजिंग, वुहान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, ए है संघाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 9 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है, जेनेवा, वियना और पेरिस और हेग। तो इसका आपको जवाब पता ही होगा, ए है जेनेवा में। और इस टेस्ट सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है, आपको याद रखना है, ये वाला यूपीएससी AIS 2018 में पूछा भी गया है, तो आपको इसका जवाब देना है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। ये आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये पूछा भी गया है। तो इसका जवाब ए है, अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। अब इस टेस्ट सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है, हमने उसको अभ्यास प्रश्न के रूप में रखा है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किस शैली का है? आपको बताना है, बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, कांगड़ा शैली का, किशनगढ़ शैली का। तो इस टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। कल हम लोग इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ कुछ अन्य जो प्रश्न है उनको लेके आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।